टोनी गौरैया झूठे बर्तन धोकर उनका दिया हुआ खाकर अपनी जिंदगी बिता रही थी। ऐसे में एक दिन उसके मालकिन ने कहा, अरे ओ टोनी, आजकल घर का काम सफाई से करती नहीं तू। लगता है तेरी चर्बी बहुत चढ़ गई है, ठीक से किया करो। यूं बड़े गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर टोनी ने कहा, मेम साहब, 2 दिन से ठीक से खाया नहीं, सेहत भी ठीक नहीं रहती। डॉक्टर को बताने के पैसे नहीं है, कमजोरी सी हो रही है, इसीलिए काम ठीक से नहीं कर पा रही, पर आपको बताने से डर रही थी। ऐसे टोनी ने सफाई दी। ये बात पहले ही बता देती तो डॉक्टर को बुलाती ना मैं। रुक। ये कहकर डॉक्टर को बुलावा भेजती है। थोड़ी देर में डॉक्टर छोटू तोता वहाँ पर आती है। क्या बात है, आपने मुझे बुलावा भेजा? आप वैसे ठीक तो लग रही है, बात क्या है? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। वो हमारी नौकरानी, उसकी सेहत ठीक नहीं, एक बार उसे जांचिए तो। ये कहकर टोनी की ओर इशारा करती है। छोटू ने उसे देखा। अरे मासी, आप यहाँ? मैं यही हूँ। आप भला यहाँ काम क्यों कर रही है, क्या बात है? यूँ हैरान होकर छोटू ने पूछा। अरे बेटा, तुम कैसी हो? तुम्हें देखकर बहुत दिन हो गए। तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? मैं पूछ कुछ रही हूँ और आप बता कुछ रही है। मैंने पूछा आप यहाँ काम क्यों कर रही है? क्या हुआ, कौन है ये? आपकी क्या लगती है? लगता है आप पहचानने में गलती कर रही है। ये मेरी नौकरानी है। नहीं नहीं, मैं इन्हें जानती हूँ। ये बहुत धनवान है और नेक दिल वाली भी। आखिर बताइए क्या हुआ है? तब रोती हुई टोनी ने कहा, मेरे बच्चों ने पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी की और मुझे अकेला कर छोड़ गए। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की। मैं घर पर कई समय तक अकेली रही। वे सभी कभी कभी मिलने आते और कहते, माँ कैसी हो तुम, ठीक हो ना, सब ठीक है ना? तुम दोनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, पर तुम्हारे साथ बच्चे और पति नहीं है? माँ, हम तो किसी काम से यहाँ आए थे। वो आप इन कागजात पर साइन कीजिए ना। क्या है ये कागजात में लिखा हुआ, बताओ तो। हमने घर बेच दिया। हमारे बच्चों की अमेरिका में पढ़ाई के लिए बहुत खर्च हो रहा है। ये तुमने क्या किया? सदियों से इस घर में हम सब साथ में रहते आए हैं। माँ जैसे इस घर को बेचने का तुम्हारा मन कैसे किया? और वैसे अगर घर बेच दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? तुम्हारे लिए एक छोटे से घर का इंतजाम कर दिया है हमने, चुपचाप इस पर साइन करो माँ। मैंने जब हस्ताक्षर करने के लिए मना किया। हस्ताक्षर नहीं करोगी? यूँ धमकाकर मुझे लकड़ी से मारने लग गए। नहीं, मुझे मत मारो, मैं हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूँ। रोते हुए मैंने हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद उन दोनों ने मुझे एक छोटे से कमरे में भेज दिया। वहाँ मैं कैसे रही? मैं इस हालत में भी नहीं कि अकेली रह पाती, इसीलिए यहाँ काम करने के लिए आ गई। टोनी का दुखड़ा सुनकर छोटू तोता को बहुत बुरा लगा और मही को भी। ये कैसा काम कर गए? बच्चे ऐसे भी होते हैं भला? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वैसे तुम इसे जानती कैसे हो? मेरे बाबूजी के गुजर जाने के बाद मैं माँ के साथ सड़क पर रोती हुई बैठी थी, तब ये हमारे पास आई। कौन हो तुम और क्यों इस तरह सड़क पर बैठे रो रहे हो? मेरे पति मर चुके हैं, हमारी कोई जमीन जायदाद भी नहीं है। क्या करे समझ में नहीं आ रहा। कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आता। कहाँ अपना घर बसाऊं, कैसे जीऊं समझ नहीं आता। आपकी कृपा होगी अगर आप मुझे कहीं काम दिला दे। मेरे घर चलो, ये कहकर अपने घर ले गई और वहाँ हमें पैसे दिए। इन पैसों से कोई व्यापार शुरू करो। अगर तुम्हारी बेटी के पढ़ाई में कोई पैसे लगे तो मुझे बता देना। आपका दिल बहुत बड़ा है। मुझ जैसी अनजान औरत की तुमने पैसे देकर मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उनका आभार मानकर हम वहाँ से चले गए। व्यापार शुरू किया और हम बहुत डेवलप हुए और मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर पाई। ये सब इनकी वजह से हुआ। यूँ छोटू ने सारी सच्चाई बताई। ये सुनकर मही ने कहा, इतनी नेक दिल वाली के पेट में ऐसे निर्दयी बच्चे हुए तो कैसे हुए, समझ में नहीं आता। ना जाने भगवान ऐसा क्यों करते हैं। मासी, हमारी माँ तो चल बसी, अब तुम ही मेरी माँ हो। मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूंगी। चलो मेरे घर चलते हैं। भगवान, मेरे बच्चों को तो मुझसे दूर किया, पर ऐसी सोने जैसी दिल वाली बेटी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यूँ भगवान का आभार मानते हुए उसने मही से कहा,
इतने दिनों तक मुझसे हुई गलतियों को नजरअंदाज कर मुझे 3 समय का खाना खिलाकर मेरा बहुत ध्यान रखा। धन्यवाद। भले ही आप डांटती थी पर उसमें भी प्यार हुआ करता था। मैं अब चलती हूँ। महक की आंखें नम हुई। मिलने के लिए आती रहना टोनी। टोनी ने हामी भरी और छोटू के साथ वहाँ से चली गई। छोटू टोनी को अपने घर ले गई और अपनी माँ की तरह उसकी सेवा करने लगी। उसकी हर जरूरतों को पूरा करती हुई उसका बहुत ध्यान रखने लगी। वो इतना ख्याल रखने लगी कि टोनी अपने बच्चों को ही भूल रही थी। टोनी ने मन ही मन कहा, भगवान बहुत बड़ा है, उसे कब किसको क्या देना है पता है। भले दिल वालों के साथ वो हमेशा भला ही करता है। भले कुछ दिन दुख में बीते पर आगे खुशी मिलेगी ही मिलेगी। मेरे पेट से जने बच्चे ही मुझे छोड़कर चले गए। अनजाने ही किसी दिन की हुई सहायता की वजह से इस सोने जैसी लड़की ने मुझे सहारा दिया। ये सोचते हुए उसकी आंखें नम हुई। माँ, बीती बातों को याद कर क्यों अपना दिल जला रही हो? बेटी या बेटा सब मैं ही हूँ। अब आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं। अब से हमेशा के लिए मैं आपका ध्यान रखूंगी। इस तरह उसे धीरज देने लगी। ठीक है बेटा, मैं जहाँ भी रहूंगी तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, ऐसे टोनी ने कहा। उस दिन से वे दोनों माँ बेटी की तरह खुशहाल जीवन बिता रहे थे। टोनी की 2 बेटियां थी। टोनी के पति की इच्छा थी कि तीसरा उन्हें बेटा हो। देखते देखते अंडे से बच्चे के बाहर निकलने का समय आ गया। टोनी का पति, उसके बच्चे और उनकी सहेलियां लूसी कबूतर, छोटू तोता और चीचू कौवा भी बड़ी आस से बच्चे के बाहर निकलने की राह देख रहे थे। तब लूसी ने कहा, हे भगवान, कम से कम इस बार इनकी इच्छा पूरी कर दो, इन पर अपनी कृपा बरसाओ, एक बेटा दे दो। इस तरह सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। इतने में अंडा फूटकर बाहर बच्चा निकला। वो भी लड़की थी। उसे देखकर वहाँ पर खड़े सभी उदास हो गए। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकता। मैं इन 3 बेटियों के शादी का बोझ अपने कंधे पर नहीं ले सकता। मुझे ना ये पत्नी चाहिए और ना ही बेटियाँ। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो मना ही किया था ना कि तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, पर आप ही ने कहा था कि तीसरा लड़का हो सकता है। अब जब लड़की हो गई है तो तुम हम सबको छोड़कर चले जाना चाहते हो? ये कहाँ का न्याय है? हाँ जीजाजी, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। इस तरह छोड़ के जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुख हो या दुख, दोनों मिल बांटकर अपने बच्चों की परवरिश करो। अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो तुम खुद ही कर लो, ठीक है? ये कहकर बड़े गुस्से से वहाँ से चला गया। भला इतने गुस्से से कहाँ चले जा रहे हो? सारी गलती खुद की रखकर इल्जाम उस पर डालकर कहाँ जा रहे हो? इतना कहने पर भी वो किसी की बात सुने बिना वहाँ से चला गया। टोनी रोते हुए बोली, हे भगवान, इस दिन का अंदाजा मुझे पहले से ही लग गया था। मैं जानती थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले जाएंगे। भगवान, मैंने तुमसे कितनी प्रार्थना की कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन मत लाना, पर तुमने मेरी एक न मानी। जो मैं नहीं चाहती थी वही हुआ। दिल छोटा मत करो दोस्त, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे पति जरूर अपना मन बदलकर वापस लौटेंगे। यूँ सभी उसे दिलासा देते हैं। दिन बीत रहे थे। एक दिन अपने बच्चों के आहार की तलाश में निकली टोनी शाम तक घर वापस नहीं लौटी। बच्चे भूख से तिलमिला रहे थे। माँ, भूख लगी है माँ, कहाँ हो तुम? यूँ वो माँ को आवाज दे रहे थे। पड़ोस के पंछियों ने उन्हें दाना देकर उनकी भूख मिटाई। शाम को घर लौटकर टोनी अपने बच्चों से बात किया करती थी। माँ, आप सुबह जाकर शाम तक घर वापस नहीं लौटती। हमें बहुत भूख लगती है। आस पड़ोस के पंछियाँ हमें कुछ खाना देकर जाती हैं। कभी देती है कभी नहीं। तुम ऐसा क्यों करती हो माँ? हमारे लिए जल्दी नहीं आ सकती? बच्चों, मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम तीनों की भूख मिटाने के लिए जानते भी हो मैं कितनी तकलीफें झेलती हूँ। मुझे आहार लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इसीलिए लौटने में देर हो जाती है। माँ की बात को बच्चे भी अच्छे से समझ गए थे। वो रात बीत गई। टोनी की सेहत खराब होने की वजह से वो बिस्तर से उठ नहीं पाई। उस दिन आस पड़ोस में कोई नहीं था। बच्चों की समझ में न आया कि वो क्या करे। वे भी अपनी माँ के पास सो गए। बहुत समय के बाद माँ जाग गई। वो दुखी होकर अपने बच्चों से बोली, बच्चों, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही? नहीं माँ, तुम सो जाओ, हमें भूख नहीं लगी। तुम मेरे बच्चे हो, मैं जानती हूँ तुम्हें कब भूख लगती है। जब घर पर नहीं होती तब तो ठीक है,
पर घर पर रहकर भी अगर मैं भूख न मिटाऊं तो कैसे होगा। ये सोचकर माँ बच्चों के लिए रोटियां बनाने लगी। रोटियां बनाकर उसने अपने बच्चों को परोसा, पर घर पर आटा इतना ही था जो बच्चों के लिए ही काफी हो जाता। उसने अपने बच्चों की भूख मिटाई। माँ ने केवल पानी से अपना पेट भर लिया और वो सो गई। बच्चे भी खाने के बाद आराम करने लगे। बच्चों ने आपस में बात की। माँ ने अपने लिए इतना कुछ किया पर वो बिना खाए सो गई। हमें माँ के लिए कुछ करना होगा, पर घर में कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो मैंने पूरा खाना नहीं खाया और माँ के लिए बचा कर रखा। मैंने भी बचा के रखा। हाँ, तुम दोनों ने ही नहीं, मैंने भी बचा के रखा। पर हम न खाकर माँ के लिए बचा कर रखेंगे तो माँ नहीं मानेगी, इसलिए हमें कुछ और करना होगा। तो हम रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और माँ से कहेंगे कि घर पर आटा था, तुमने देखा नहीं ठीक से। अगर माँ ने पूछा कि रोटी के टुकड़े क्यों किए तो कहेंगे कि आप बीमार हो ना, आपको खाने में आसानी हो इसलिए ऐसा किया। तुम हो तो बहुत छोटी पर बहुत समझदारी वाली बात की तुमने। ये सोचकर तीनों माँ के पास गए। माँ उठो ना, माँ उठ जाओ। माँ नींद से जागी। ये तुमने कहाँ से लाया? उन तीनों ने वैसा जवाब दिया जैसा उन्होंने सोच कर रखा था। माँ उन रोटियों को खाते हुए रो रही थी। बच्चों, ये सब क्या है? हर सवाल का तुमने जवाब तो दे दिया, पर ये बात भूल गए कि अगर तुमने अभी रोटी बनाई होती तो गर्म होती। पर ये मेरी बनाई हुई रोटी है जो तुमने नहीं खाई, पर ये तो ठंडी है और मेरे लिए बचा कर रखा। इस पर बच्चों ने उसे कुछ भी नहीं कहा। माँ ने उन बच्चों को अपने गले से लगाया। भगवान, ऐसे प्यारे बच्चे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह तकलीफों के साथ ही उनका जीवन बीत रहा था। उनकी तकलीफों को देखकर उनकी सहेलियां कहने लगी, टोनी के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है हमें उसके आसपास ही घोंसला बनाकर रहना चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए। चीचू कौवा की बात पर लूसी और छोटू ने अपनी सहमति दी और टोनी के घर के पास में ही अपने घोंसले बना लिए। ये देखकर टोनी बहुत खुश हो गई। तुम सबके यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। वहाँ का वातावरण कुछ ठीक नहीं था, इसलिए हम सब यहाँ आ गए। वैसे भी वो किराए का मकान था। यहाँ पर हमने अपने खुद के घोंसले बनाए हैं और खुशी से रहना चाहते हैं। यूं ही दिन बीत रहे थे। वे तीनों पंछी हर बार कुछ न कुछ टोनी के लिए लेकर आया करते। टोनी खुद भी मेहनत करती और अपनी सहेलियों की मदद को भी स्वीकार कर अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। तुम सब मेरी मदद के लिए यहाँ तक आए, इसका बहुत शुक्रिया। ये कहकर उसने खुशी के आंसू बहाए। टोनी के पति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो घर वापस लौटा। टोनी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुम सबको यहाँ अकेला छोड़कर मैं चला गया। तुम सबको छोड़कर जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि परिवार क्या होता है। मुझे माफ कर दो टोनी। टोनी ने अपने पति को माफ कर दिया। पिता के वापस लौटने पर बच्चे बहुत खुश हो गए और उसके गले लग गए। अपने सच्चे दोस्त, पति और बच्चों के साथ टोनी अब खुशी से रहने लगी।